I can assure you there will be equal partnership from our side also. So can we be assured कि we do not need to go out? AIIMS Jammu is gonna provide us the world class services. जैसे अभी 250 बेड्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तो ये जो कमिंग 6 मंथ में 750 बेड्स हो जाएंगे एक्चुअली। तो वो प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है एक्चुअली वहाँ पर। तो हम तो ऑलरेडी ये फर्स्ट फेज़ का है, 750 इज फर्स्ट फेज़। ये होगा कि हमारे डेली 60,000 टेस्ट वी कैन डू ए डे, और उनकी जो रिपोर्ट है टर्न ऑन टाइम होगा वो 4 घंटे होगा। हमारा जो ना एक तो ऐप बेस्ड है, अपॉइंटमेंट में बड़ा इजी सिस्टम है। Okay. कोई भी पेशेंट इरिस्पेक्टिव वो पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता है, ही विल नॉट बी डिनाइड ट्रीटमेंट इन एम्स जम्मू। बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को खुद हमारा स्टाफ जो है उसको लेके जहाँ भी जाना है उसको लेके जाएगा डायरेक्टली। चाहे पेशेंट को मेडिसिन देनी है या सीटी करना है, एमआरआई करना है, एनी इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट करने हैं, वो टोटल 100% जो है वो फ्री होंगे एक्चुअली। हेलो गाइस, लोग 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे जूही। मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और आज मैं आई हूं एम्स जम्मू में, एंड बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली एम्स जम्मू इज़ फंक्शनल नाउ, एंड उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता इज़ विद मी। डॉक्टर साहब, मतियां मुबारखान। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो दिल्ली से जम्मू आना कैसा ट्रांजिशन लग रहा है? हाँ, एक्चुअली बेसिकली आई बिलोंग टू जम्मू ओनली। वो भी एक बॉर्डर एरिया से। माय हाउस इज 3 किलोमीटर फ्रॉम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इन मेन डायरेक्टली। So I was in AIIMS Delhi for about 27 years. Yes, of course. So I did my MBBS from Government Medical College Jammu और Masters in Hospital Administration from AIIMS Delhi. So जब ये AIIMS का अनाउंस हुआ, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला है, तो तब क्या हुआ कि मैं AIIMS दिल्ली में था, तो उसकी एक कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की फॉर प्रिपेयरिंग ए मास्टर प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है वो मुझे नॉमिनेट किया एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। सो आई वॉज़ वेरी लकी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मास्टर प्लान जब एक बार बन जाता है उसके बाद चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। तो वही टाइम होता है जब आप जो है जो फैसिलिटी जो आपकी विज़न होती है, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एक्चुअली। तो वी वर्क फॉर 1 ईयर, और 1 साल में जो है हमने वी नॉट कम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, और वो अल्टीमेटली 1 साल लगा के हमने पूरा मास्टर प्लान बनाया इसका। लेकिन एक सरप्राइजिंग था कि एट दैट टाइम आई नेवर थॉट कि मैं ही जम्मू आना पड़ेगा मुझे। ओके। तो जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया उसमें, तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर जम्मू। मैंने सिर्फ जम्मू के लिए ही अप्लाई किया था, क्योंकि जबकि और भी पोस्ट थी फॉर डिफरेंट एम्स, तो मैंने चॉइस एक ही दी वहाँ पर कि अगर मैंने एज ए डायरेक्टर बन के जाना है तो मैं जम्मू के लिए जाऊँगा। तो क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में होगी ताकि हम जम्मू में जो है एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करें। क्योंकि जम्मू में, दिल्ली में मेरे पास बड़े लोग आते रहते थे यहाँ जम्मू से, और जम्मू कश्मीर से आते थे, उनको कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए आते थे, फिर उसके बाद आई ग्राफ्टिंग के लिए हो गया या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हो गया। तो आपको मालूम है कि कैंसर की ट्रीटमेंट या रेडियोथेरेपी में चार्जेस बड़े कम होते हैं, लेकिन वो जो पेशेंट के साथ 1-2 अटेंडेंट आते थे उनको बाहर रहना पड़ता था, तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेदर देन ऑन द ट्रीटमेंट। आपको मालूम है कि एम्स में जो चार्जेस वेरी नॉमिनल होते हैं एक्चुअली। जैसे एम्स जम्मू की मैं बात करूँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पर ओपीडी चार्जेस जो हैं वो टोटल 10 रुपीज़ हैं, विच इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। अच्छा। सो एक बार आपने रजिस्टर करके 10 रुपये दे दिए तो 1 साल तक आपको कुछ नहीं देना है उसके लिए। ओके। फिर सिमिलरली जो हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं या एक्सरे टेस्ट, वेरी नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके भी। एक यूनिक चीज़ जो हमने एम्स जम्मू में की है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया है अभी नॉमिनल बेसिस पर, सो दैट हम उसको एक ट्रायल बेसिस पर देखेंगे उसमें क्या क्या गैप्स हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करें बिफोर वी ओपन टू द जनरल पब्लिक आल्सो। बट हमारे पास 15-20 पेशेंट डेली इमरजेंसी में भी आ रहे हैं और हम उसको पूरा ट्रीट भी कर रहे हैं। तो उसमें एक हमने जो प्रिंसिपल डिसीजन लिया कि कोई भी पेशेंट जो इमरजेंसी में आएगा वो टोटल फ्री चार्जेस होंगे, नो चार्जेस विल बी देयर एक्चुअली। चाहे पेशेंट को मेडिसिन देनी है या सीटी करना है, एमआरआई करना है, एनी इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट करने हैं, वो टोटल 100% जो है वो फ्री होंगे एक्चुअली। मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है, एक पेशेंट जब इमरजेंसी में आए या उसका अटेंडेंट जो है
उसको जो एक आम प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा कि वो पहले आता है पेशेंट का टेंडर चाहिए, आप जाके जो है ये इंजेक्शन लेके आओ, या ये जाके आप जो है आईवी फ्लूइड के लिए लेके आओ, तो वो भागते ही रहता है पेशेंट का टेंडर। तो वो जो मैं खुद देखा है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी काम करता था यहाँ पर, या SMGS में, या डिफरेंट हॉस्पिटल में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो प्रैक्टिस जो थी ना वो मैं बंद करना चाहता था, विच आई वॉज एबल टू डू इन एम्स जम्मू। हाँ, पेशेंट जब आपका सीरियस है, उसको आपने रिससिटेट किया, स्टेबलाइज किया, उसके बाद आपने एडमिट कर दिया, उसके बाद जब वार्ड में आप जाते हो तो फिर नॉमिनल चार्जेस होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं एक्चुअली। लेकिन इमरजेंसी में जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी पेशेंट को इतनी हरासमेंट हो। अनदर यूनिक चीज़ जो हमने एम्स जम्मू में स्टार्ट की है, वो वाकई कहीं पर भी नहीं है, उसको बोलते हैं पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज। ये पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज में हमने जो है अपने जो स्टाफ जो है उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। कभी भी आप OPD वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पर पिंक कोट में आपको मिल जाएंगे विद व्हील चेयर और साथ में ट्रॉलीज वगैरह। अगर किसी पेशेंट को व्हील चेयर चाहिए या ट्रॉली चाहिए, यूजली आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि पेशेंट का जो अटेंडेंट है वही व्हील चेयर लेके जाता है, और उसको ये नहीं मालूम होता कि मैं पेशेंट को लेके कहाँ जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि जब पेशेंट कोई भी आता है हमारे हॉस्पिटल, वी विल वेलकम द पेशेंट एंड इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को खुद हमारा स्टाफ जो है उसको लेके जहाँ भी जाना है उसको लेके जाएगा एक्चुअली। दूसरा एक और चीज़ जो यूनिक हमने यहाँ स्टार्ट किया, दैट इज़ ए पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर दे आर ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज, और वो जो उनका रोल ये है कि वो हमारे रिसेप्शन जो काउंटर्स हैं वहाँ वेट करते रहते हैं, और वो जो कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी क्वेरी हो, उनको गाइड करते हैं एक्चुअली। जब उनको रजिस्ट्रेशन करानी है, किस डॉक्टर के पास जाना है, वो उसमें हेल्प करते हैं उनको। और इसके साथ साथ जो है हमने एक और जो यूनिक यहाँ स्टार्ट किया, दैट इज़ ए पेशेंट केयर मैनेजर्स, एंड दे आर ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज प्लस पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हैं। तो उनका रोल यह है कि दे आर ए लिंक बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पेशेंट, बिटवीन द डॉक्टर इन द पेशेंट। उनका गाइड करना है पेशेंट को कि आपको कौन सी नेशनल स्कीम्स हैं जिसके अंडर आपको बेनिफिट मिल सकता है। उनका एक और रोल ये है कि टू आइडेंटिफाई कि कौन से पेशेंट जो हैं वो पुअर हैं और उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि कोई भी पेशेंट इरिस्पेक्टिव वो पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता है, ही विल नॉट बी डिनाइड ट्रीटमेंट इन एम्स जम्मू। दैट इज़ आवर प्रिंसिपल डिसीजन विच वी आर टेकन। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट है जो है हमारा, यह कि पेशेंट इज़ ए प्रायोरिटी फॉर अस एंड पेशेंट इज़ ए फर्स्ट फॉर अस। उसका मतलब ये है कि हम जो भी फैसिलिटी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट को देख के कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर पेशेंट नहीं आएगा हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वो किस लिए आते हैं। इसलिए पेशेंट जो है वी आर ग्रेटफुल टू द पेशेंट। अगर वो हमारे पास आता है, वो हम एम्स जम्मू को चूज़ करके आता है कि मुझे ट्रीटमेंट वहाँ करनी है, तो वी आर ग्रेटफुल रदर हम कहें कि नहीं वो हमारे पास आ गए हैं एक्चुअली। तो वो जो आयुष्मान कार्ड है दैट इज़ ऑल्सो वैलिड हियर? हाँ, अभी हमारा 2 महीने हुए हैं जो हमारी OPD और साथ में हमने डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग लैब सर्विसेज, रेडियो इमेजिंग सर्विसेज वगैरह स्टार्ट की हैं, बट डेफिनेटली विल एंटरटेन दैट एक्चुअली। अब वो हमारा पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसमें, बट डेफिनेटली विल कैटर टू द आयुष्मान भारत स्कीम आल्सो। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं ना, ये मैनेजर, ये कोऑर्डिनेटर एंड एवरीथिंग, इट गिव्स मी द फील ऑफ एनी प्राइवेट हॉस्पिटल जो बहुत हाई क्लास के हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली वगैरह में। तो आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि एम्स जैसी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ग्रेजुअली, तो इनका रेशो आपने किस हिसाब से रखा है? मतलब ऐसा है कि अभी नया नया है तो अभी तो हमारे पास इतना स्टाफ होगा, पेशेंट्स कम होंगे, ग्रेजुअली जब पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो स्टाफ कम हो जाएगा एंड वो रेशो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। नहीं, ये है कि ये जो है सिर्फ अभी तो हमने स्टार्ट किया है एक्चुअली, अभी 2 मंथ्स हुए हैं हमारे एम्स को स्टार्ट किया OPD में। वी आर गेटिंग 1000 पेशेंट्स ए डे, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 3 to 4000 पेशेंट्स ए डे इन एम्स। क्योंकि एम्स में जो पेशेंट आएंगे वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं आएंगे, वो लेह लद्दाख से भी होंगे, बिल्कुल सम पार्ट ऑफ पंजाब से भी होंगे, हिमाचल से भी होंगे। और जब आपका ये नेशनल एक्सप्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा एक्चुअली, तो
तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी पेशेंट जो है दे विल प्रेफर टू कम टू एम्स जम्मू बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द नेशनल हाईवे। एज रिगार्ड द स्टाफ जो है, स्टाफ हम जो है अभी हमारे पास 1450 स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन ये जो स्टाफ है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी इंक्रीज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 3500 स्टाफ वर्किंग ओवर हेयर। जैसे आज की डेट में मेरे पास कोई 100 फैकल्टी हैं एंड दे आर फ्राम द 20 स्टेट्स, दे आर नॉट फ्राम द जम्मू ओनली बट 20 स्टेट्स से हैं वो एक्चुअली। सिमिलरली नर्सेज जो उनकी सिलेक्शन होती है वो नेशनल लेवल में होती है एक्चुअली यहाँ पर। और वी हैव गॉट नर्सेज फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और सिमिलरली जो हमारे बाकी स्टाफ है वो भी रिटन एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल में होता है, उसके थ्रू आते हैं। और उसमें है कि जम्मू के जो है उसमें भी फेयर रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी। और ख़ासकर जो सोर्स स्टाफ होता है जैसे सिक्योरिटी है या उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट है या हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो 90% मोर देन 90% दे आर फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। एंड इससे क्या होता है कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिल जाती है यहाँ पर। तो अब जैसे विजयपुर से हैं या सांबा से हैं या कठुआ से हैं, दे आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी बट इट हैज़ टू बी ऑन मेरिट बेसिस एक्चुअली। यू नो डॉक्टर साहब, आपका नाम जब आप यहाँ नहीं थे तब भी जम्मू वालों ने सबने सुना था ऑलमोस्ट कि अगर किसी को एम्स दिल्ली जाना है डॉक्टर शक्ति इज़ देयर, है ना। तो आप अब यहाँ आए हैं तो यू कैरी दैट स्टैम्प, तो उससे यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और हम लोग आए दिन देखते हैं कुछ ना कुछ नया एम्स में आजकल स्टार्ट हो रहा है। ये सर्जरी पहली बार हो गई एम्स में, ये सर्जरी हो गई, ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये हो चुकी है। सो आने वाले दिनों में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस तरह की यूनिक, जो जनरली हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने नहीं मिलती, और यू नो लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। एम्स जम्मू इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच हैज़ ए वेल डेवलप्ड रेफरल सिस्टम। उसमें हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जो हमारे वॉकिंग पेशेंट होंगे जो बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको नहीं देखेंगे। हमने आयुष ब्लॉक में जो है ओपीडी स्टार्ट किया, वहाँ जितने भी वॉकिंग पेशेंट हैं वहाँ चले जाएंगे और 80% पेशेंट जो है वहाँ से जो है दिखा के जा सकते हैं एक्चुअली। क्योंकि जो आयुष ब्लॉक में जो डॉक्टर हैं वो भी स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता है एम्स में, ऑल आर स्पेशलिस्ट। जो अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, ऐप बेस्ड अपॉइंटमेंट सिस्टम है, दैट इज़ आल्सो वर्किंग वेरी वेल। उससे ये होता है कि यार अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, काउंटर में जाएंगे, अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर में अपना अपॉइंटमेंट दिखाएंगे और सीधा डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो क्यों नहीं बनेंगी, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा इतनी। फिर तीसरा हो गया जो रेफर पेशेंट आएंगे। ये रेफर पेशेंट हो गए, कोई मेडिकल से आएंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से आते हैं उन किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी डायरेक्टली टू द रजिस्ट्रेशन काउंटर जाएंगे, रिसेप्शन काउंटर में जाके बताएंगे कि भाई मेरे ये रेफ़र किया हुआ है, दे विल गेट ए प्रायोरिटी और वो कंसर्न स्पेशलिटी में चला जाएगा। फोर्थ वो होंगे जो इमरजेंसी पेशेंट हैं, जो सीधे इमरजेंसी में जाएंगे। ये जो सिस्टम हमने ये डेवलप किया है, ये इसलिए किया है कि एक तो वहाँ पर क्राउड ना हो वहाँ पर पेशेंट का एक्चुअली, और पेशेंट डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे एंड मिनिमम टाइम में उनको ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए एक्चुअली वहाँ पर। इसके साथ साथ जो है वो हमारा है कि जैसे हम स्टाफ अभी फर्स्ट फेज़ का अभी आया है, अभी स्टाफ बढ़ेगा, डॉक्टर्स बढ़ेंगे। अभी मैंने 98 फैकल्टी की एडवर्टाइजमेंट किया और सीनियर रेजिडेंट की एडवर्टाइजमेंट किया, बाकी लोगों को भी कर लें। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दिस कीप्स ऑन गोइंग एक्चुअली वहाँ पर। और जो हमारी स्पेशलिटी, हमारा फोकस ये है कि जिस पेशेंट जिस ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं वो ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड की जाएगी एक्चुअली। जैसे कैंसर हो गया, कार्डिक सर्जरी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, या इस टाइप के जो केस हैं, आई बैंकिंग हो गया। तो आई के लिए भी हमारा ऑलरेडी प्रपोजल जो हमने स्टार्ट कर दिया है। वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्पेंड अबाउट 1.27 करोड़ रुपीज़ ऑन एस्टैब्लिशिंग ए आई बैंक एक्चुअली। आपने जैसे देखा होगा कि हमारे लाखों पेशेंट ऐसे हैं जो मतलब के कार्निया ब्लाइंड हैं एक्चुअली, तो उनके लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और उसके लिए लॉन्ग वेटिंग होती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये डिसाइड किया है कि हम यहीं पर इस्टेब्लिश करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट फेज़ है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी डायलिसिस यहाँ स्टार्ट कर दिया है एक्चुअली। उसके साथ साथ जो है हमने आई का जो प्रोसीजर करना शुरू कर दिए हैं। कुछ सर्जरी उन्होंने एवरेज जो है वो सर्जरी भी स्टार्ट कर दी है, टोटल डिफरेंट। जैसे अभी रिसेंटली जो है थायराइड ट्यूमर की सर्जरी की है हमने, और डेंटल वालों ने बड़ी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो स्लोली
जो है वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आल्सो। तो यहाँ पर जो ओपीडीज होती हैं उसमें अगर किसी को आना है पेशेंट को तो अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा? इज इट ऑनलाइन या वॉक इन है, किस तरह से है? हमारा जो ना एक तो ऐप बेस्ड है अपॉइंटमेंट, बड़ा इजी सिस्टम है। ओके एम्स का जो ऐप है उसको डाउनलोड करो और उसमें अपॉइंटमेंट ले लो। ओके और सेकंड ये है कि आप अगर वॉकिंग आ रहे हैं तो देन फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्या नाम है, आयुष में, या रेफर पेशेंट है, जैसे मैंने बोला आप रेफर सिस्टम पूरा है कि राइट। तो एवरी पेशेंट विल बी टेकन केयर। लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो बेटर रहेगा, उससे उनका आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हमारा जो है एम्स जम्मू इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विच विल बी टोटल डिजिटल, इट विल बी टोटल कंप्यूटराइज्ड, और उसका प्रोसेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे डॉक्टर साहब एम्स में मुझे मालूम है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टेस्ट हुआ तो आपको फिर वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने नहीं जाना है एंड ऑल दैट। हर पेशेंट का एक नंबर बन जाता है, फाइल नंबर, और वो रिपोर्ट्स जिस दिन आपका नंबर होता है अगली बारी वो अपने आप डॉक्टर के पास वो फाइल आपकी पहुंच जाती है, दे हैव ऑल द रिकॉर्ड। इज इट गोना बी द सेम हियर? यस यस, यहाँ पर भी जो है हमारी जो रिपोर्टें हैं ऑनलाइन मिलेंगी एक्चुअली वहाँ पर। और अभी हम जो है एक प्रपोजल हमने स्टार्ट किया है टू एस्टेब्लिश ए स्मार्ट लैब। दिस इज ए रोबोटिक लैब विच विल कॉस्ट मी अबाउट 16 करोड़ रुपीज़। और इससे ये होगा कि हमारे डेली 60,000 टेस्ट वी कैन डू ए डे, और उनकी जो रिपोर्ट है टर्न ऑन टाइम होगा वो 4 घंटे होगा। और ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट जो है पेशेंट का जो है, क्योंकि हमारा जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उसमें एक यूआईडी नंबर मिलेगा, वो यूआईडी नंबर लेके वो कहीं भी जाएंगे उनका सेम पूरा डिटेल पेशेंट का वो मिल जाएगा। अगर वो पेशेंट दिल्ली में भी चला जाता है या चंडीगढ़ भी चला जाएगा, वो नंबर से जो है ना ही कैन, उसको पूरी फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस यूआईडी से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक्चुअली वहाँ पर। एक तो ये हो गया। दूसरा उसके जो है मोबाइल में जो है उसकी रिपोर्टें आ जाएंगी एक्चुअली, जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर में भी देखा होगा जी। और आबा भी जो है ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एक्चुअली। आबा से ये फ़ायदा है कि एक तो आपको इमीडिएटली क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको लाइन नहीं बनेगी। उससे हमारे एम्स को भी जितनी ज़्यादा आबा यूज़ होगा उससे 20 रुपीज़ पर पेशेंट गवर्नमेंट हमें देती है। अच्छा। टू एज ए इनकरेजमेंट टू यूज दैट आबा आईडी आल्सो। ओके। तो इस टाइप की एक और बड़ा यूनिक फीचर हमने यहाँ स्टार्ट किया है जो किसी एम्स में नहीं है हमारी कंट्री में, वो है इंडोर पेशेंट नेविगेशन सिस्टम। जैसे मैं आता हूँ हॉस्पिटल में तो मुझे जाना है किसी एरिया में, मुझे मालूम नहीं है, तो वहाँ पर हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन के आक्स है। वहाँ पर जो है एक वहाँ पर QR कोड है वॉल के ऊपर, आप उसको स्कैन कीजिए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप इंटर कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिसाइजली आपको गाइड करेगा कि यहाँ से 30 स्टेप जाइए, वहाँ से राइट टर्न करिए, वहाँ से स्टेयर लीजिए, 4th फ्लोर में जाए। ये अभी हमने ट्रायल किया था एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, और वी आर गोइंग टू एक्टिव फर्स्ट इम्प्लीमेंट इन OPD, और उसके बाद जो है बाकी हॉस्पिटल एरिया में भी होगा। बिकॉज अदरवाइज जो अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट तो पड़े रहते हैं, अटेंडेंट अलग पेशेंट बन जाते हैं। एक कोई ट्यूब लेकर आओ, यहाँ से वो टेस्ट लेकर आओ, ये टेस्ट वहाँ पे सैंपल देकर आओ, तो बहुत खज्जली हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि टेस्ट जो होता है उस सैंपल लेके जाना पड़ता है, उसके लिए भी हमने एक यूनिक रखा है यहाँ पर। न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जैसे कहीं से भी जो ब्लड सैंपल हम लेंगे, मेरे स्टाफ जैसे वार्ड से हो गया, इमरजेंसी से हो गया या OPD से हो गया, ये जो न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम है इसमें एक ट्यूब आती है, उसमें जैसे बैलून होता है, उसमें सैंपल को जो है बार कोड लगा के उसमें डाल दिया, उसको हमने कमांड दे दिया, वो अपने आप जहाँ लैब है वहाँ पहुँच जाएगा अगली। अच्छा। और उसके बाद जो ब्लड रिपोर्ट बन जाएगी वो आपको आपके मोबाइल में या ऑनलाइन जो है पूरे हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स आई थिंक ग्रेट। सो दिस इज वी ऑलरेडी इट हैज़ इंस्टॉल हो चुका है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो वो भी हम उसमें अगर कर दिया है। सिमिलरली हमने एक और न्यू किया है, वो भी किसी एम्स में नहीं है, ऑटोमेटिक लिलन सर्विसेज एक्चुअली, लिलन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज एक्चुअली। उसका ये है कि जो भी लिलन एक वार्ड से दूसरे जाएगी वो भी हमारा एक क्या नाम है ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, वो लेके जाएगा रादर देन मैन पावर एक्चुअली। हम मैन पावर को कम इन्वॉल्व करना चाहते हैं और मोर ऑटोमेशन जो है हम एम्स में ला रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर, तो वो भी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर। तो अभी तो, और ये मैं एक और बड़े गर्व से कहता हूँ कि एम्स जम्मू जो है इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 43 बिल्डिंग्स साइमल्टेनियसली बनाई हैं हमने, टोटल देयर आर 43 बिल्डिंग्स। और जब ये हम डिज़ाइन बना रहे थे तो हमारा यही थ्रस्ट था, मैंने उनको जो आर्किटेक्ट थे हमारे, दे आर वेरी गुड आर्किटेक्ट, उनको मैंने बोला कि हमें एक बिल्डिंग बड़ी नहीं चाहिए, एक वी नीड मल्टीपल बिल्डिंग्स एक्चुअली।
ताकि वो स्प्रेड आउट कैंपस हो। ये हॉस्पिटल, ये एकेडमिक, ये कन्वेंशन सेंटर है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट सेंटर्स हैं यहाँ पर एक्चुअली, दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल एक्चुअली। तो उसके लिए जो है फिर उसका ये होता है कि ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर एक्चुअली। और ये प्रोजेक्ट जो 5.5 साल का था, हमने 3 साल में कंप्लीट कर दिया एक्चुअली। अभी जो फेज़ चल रही है 6 मंथ में, इसमें फिनिशिंग चल रही है, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर चल रही है एक्चुअली यहाँ पर अभी। तो अनदर 6 मंथ में हमारा फुली, अभी हमारा जैसे अभी 250 बेड्स हमने अभी स्टार्ट किए हैं, तो ये जो कमिंग 6 मंथ में 750 बेड्स हो जाएंगे एक्चुअली। तो वो प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली चल रहा है एक्चुअली वहाँ पर। तो हम तो ऑलरेडी ये फर्स्ट फेज़ का है, 750 इज फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ जो है वो 1500 बेड्स हो जाएगा। थर्ड फेज़ है जो 2200 बेड हो जाएगा एक्चुअली वहाँ पर। सो ये पूरा सिस्टमेटिकली जाएंगे एक्चुअली वहाँ पर। ग्रेट। दो चीज़ें मैं आपसे और जानना चाहती हूँ। एक तो जैसे आपने आई बैंक का जिक्र किया, तो हमारी इस वक्त कैंपेन चल रही है बनो इंडिया के अंगदाता, उस पर बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हम जम्मू वालों की एक टेंडेंसी है, आई मीन नो ऑफेंस टू यू, बट आपको भी ये बात मालूम ही रहेगी कि हमको जब भी कोई हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, वी डू नॉट ट्रस्ट द फैसिलिटीज़ इन जम्मू। हम लोगों की कोशिश होती है कि हम पंजाब चले जाएं, दिल्ली चले जाएं या कहीं और, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सर्विसेज वी नीड। सो कैन वी बी अश्योर्ड कि we do not need to go out? AIIMS Jammu is gonna provide us the world class services. Yes, actually agree, this is very important. Actually we are trying कि आपने देखा होगा कि किसी भी एम्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती एक्चुअली। एम्स की एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, दैट इज ए बाय वर्ड ऑफ माउथ। Word of mouth. एनी पेशेंट जब कोई एम्स में आता है, आफ्टर ट्रीटमेंट इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, वो दूसरों को जाके बोलता है कि मैं एम्स में गया था, मेरा ये ऑपरेशन कराया है, तो आप भी जो है वहाँ जाइए एक्चुअली। हम कभी भी एम्स की कोई होर्डिंग नहीं लगाते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं कि आप हमारे पास आओ, क्योंकि जो पेशेंट का एक ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एंड आई एम श्योर एक्चुअली वी विल एस्टेब्लिश द ट्रस्ट और द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन एम्स जम्मू एक्चुअली। दूसरा एक और जो एडवांटेज है यहाँ पर कि हमारे एम्स में प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड। सो ऑल डॉक्टर्स आर वर्किंग। आपने मेरे कमरे में कहीं कोई घड़ी देखी है एक्चुअली? वी डोंट वर्क बाई क्लॉक, वी आर सपोज टू बी। मैं बता दूं, शाम के 7 बज रहे हैं। एंड ऑफ सर्विस हियर। और मेरा जो है यूजली जो है आई कम आउट अबाउट 9:30 10 इन द मॉर्निंग एंड गो बैक एट 9:30 10 इन द इवनिंग। दिस इज माई रूटीन। बट समटाइम आई हैव गॉन एट 12:30 इन द नाइट ऑल्सो व्हेन वी आर, हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है रात को 12:30 बजे तक चलता था एक्चुअली यहाँ पर, जब फर्स्ट टाइम यहाँ किया एक्चुअली यहाँ पर। तो हमारा ये कल्चर है कि एक तो ये है कि प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वी डोंट वर्क बाई क्लॉक। हमारी जो क्लासेस हैं सुबह 8 बजे शुरू हो जाती हैं एक्चुअली। वैसे ऑफिशियल जो टाइम होता है वो 9 से लेकर 9:15 9:30 तक होता है एक्चुअली, लेकिन क्लासेस हमारी 8 बजे शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद OPD 8:30 से शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो है मॉर्निंग में जनरल OPDs होती हैं, आफ्टरनून में स्पेशलिटी OPDs होती हैं एक्चुअली। और उसके साथ ये है कि जो पेशेंट, जितने पेशेंट रजिस्टर हो जाएंगे, सपोज करो एक स्पेशलिस्ट जो है उसके पास हमने 40 पेशेंट रजिस्टर किए हैं, उसको बीच में कोई इमरजेंसी काम आ जाती है या पेशेंट को अटेंड करने गया है, लेकिन जितने पेशेंट रजिस्टर हुए हैं दे हैव टू सी दिस। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे मैं अब 1 बज गया है, मेरा लंच टाइम हो गया, देयर इज नथिंग लाइक दैट एक्चुअली। अगर बाई चांस वो किसी कारण किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो वापस आके वो उसको देखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा टाइम हो गया तो अगर आप नेक्स्ट आइए। नो, ऐसा नहीं है। कुछ रेशो रखा गया है डॉक्टर टू पेशेंट? यूजली क्या है कि जैसे हम रेफर पेशेंट जो करना है उसका फ़ायदा यही होता है कि एक तो रेशो मेंटेन किए, लेकिन आपको मालूम है कि एम्स अभी स्टार्ट हुआ है और काफ़ी फैसिलिटीज़ अभी बन रही हैं, लेकिन अभी से जो है नंबर ऑफ पेशेंट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे एक्चुअली। एंड आइडियली तो ये होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, बट अभी हम लोग मना नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। तो हमारा ये है कि दैट्स वाई हमने जो है रेफरेंस सिस्टम डेवलप किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है पेशेंट को। लेकिन सम पेशेंट्स हैं, स्पेशलिटी हैं, उसमें 100 पेशेंट रोज आ रहा है एक्चुअली। जैसे आपका स्किन के 50-60 पेशेंट आ रहे हैं, मेडिसिन के हो गया वो 100 तक पहुंच जाते हैं कभी कभी। बट स्लोली जो है जैसे और फैकल्टी आ जाएगी तो विल ट्राई की एक्चुअली हर पेशेंट को जो है जितना भी टाइम चाहिए वो देना चाहिए, सो दैट एक्चुअली पेशेंट हैज़ ए कॉन्फिडेंस इन अस एक्चुअली। दैट इज़ आवर आइडिया। सो कमिंग टू बनो इंडिया के अंगदाता, दिस इज़ अ कैंपेन जो बिग FM ने पैन इंडिया शुरू किया है। एंड इसमें हम सिर्फ एक ये लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं द फर्स्ट प्लेस कि ऑर्गन डोनेशन की जा सकती है, एंड कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिलो 1% है। सो
आपने जैसे बताया कि यू आर गोना कम अप विद द आई बैंक प्रिटी सून, तो मुझे लगता है कि आपका ओपिनियन इसमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। दिस इज वेरी इनिशिएटिव जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है एक्चुअली, एंड वी विल बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, वी विल जॉइन इन दिस इनिशिएटिव एक्चुअली, दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर अस। अब जैसे मैंने कहा कि अब जैसे आई बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टिश्यू बैंक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है किडनी ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, स्लोली विल वर्क ऑन दैट आल्सो, जैसे हमारी फैकल्टी भी आ जाती है और यहाँ पर, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जैसे मैं आई वॉज इन US फॉर अबाउट 3 months इन 1997, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो पेशेंट, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में भी था, मैं वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में भी था, तो डिफरेंट जगह में गया, वहाँ देखा क्या है खासकर पिट्सबर्ग में, कि वहाँ पर जो पेशेंट हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया है और लंग्स भी कराए हुए हैं, पेनक्रियाज भी कराया है और लंग्स भी कराया है, एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन एक्टिव। वो सुबह सुबह वो जॉगिंग करते हैं, ये वो। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद ये नहीं होता कि आपकी लाइफ जो है वो सेडेंट्री हो जाती है या आपको कन्फाइंड टू बेड हो जाता है। वी जस्ट फिनिश्ड वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। हाँ, तो इसलिए जो है ना, जब जितने भी जो है उसके पास जो है आपकी नॉर्मल लाइफ आप जीत सकते हैं, बट सम सर्टन प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं एक्टिव वहाँ पर। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पेशेंट को जो है जिसके ऑर्गन ठीक नहीं है, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके उनको एक नई लाइफ दे सकते हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो आई कंग्रेचुलेट बिग FM एक्चुअली टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव एंड फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस, and I can assure you there will be equal partnership from our side also. That's great. So I think we need to thank AIMS for that, and also Bano India के अंगदाता के लिए we have to thank NOTO, National Organ and Tissue Transplant Organization, and state level पर they have SOTO, State Organ and Tissue Transplant Organization, and of course our auto partners Jammu Motors Private Limited, Nexa. Dr. साहब, thank you so much for giving your time, and I'm sure कि जिस तरह लोग एम्स दिल्ली में जाने के लिए अस्पायर करते हैं, आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग टू अस्पायर फॉर, बट उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। गॉड फॉरबिड जम्मू में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो एम्स जम्मू का वो नाम बने जो दिल्ली का है। हाँ, बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम दीजिए टू ऐड द फैसिलिटीज़ एक्चुअली, क्योंकि एक न्यू अभी इन्फेंसी में है, और वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट इक्विपमेंट इन आवर इंस्टीट्यूट। यूजली इट टेक्स टाइम, और आई कैन अश्योर यू दैट इन कमिंग 6 months to 1 year दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अभी रिसेंटली जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर विजिट किया, उन्होंने जब एम्स में भी आए, उन्होंने जब फैसिलिटी देखी और मीडिया को ये एड्रेस किया कि एम्स जम्मू इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन द कंट्री। I'm sure. Your app has all the information. Yes, ना? yes. जो भी लोगों को OPDs के बारे कैसे में, लेना है whatever कि they हाँ, need, it it's has all already the info. active और है। नौकरियों के बारे में भी जो आने वाली हैं। हाँ, नौकरी तो हम एडवर्टाइजमेंट होती है एक्चुअली, वी गिव एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स, जी, of course. इन वेबसाइट एक्चुअली, इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एवरीवेयर एक्चुअली। जी, of course. Thank you so much for your time, थैंक डॉक्टर यू जी, साहब। जय माता दी। थैंक यू। और आप गाइस लोग सुनते रहो, देखते रहो 92.7 बिग FM, धुन बदल के तो देखो। जय हिंद, जय माता दी।